नागल क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक लापता किशोर का शव सड़क किनारे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि किशोर गांव जौला डिंडोली का रहने वाला था, जो रविवार को नागल कस्बे में सामान लेने गया था और तभी से लापता था। आज उसका शव सीडकी झबरीडा मार्ग पर काली नदी के पास सड़क किनारे मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हत्या है या सड़क हादसा। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खाताखेड़ी सड़क प्रकरण के बीच पार्षद मंसूर बदर का भव्य स्वागत किया गया। देर रात खाताखेड़ी क्षेत्र में लोगों ने सड़कों पर उतरकर फूलों और गुलाब की पंखुड़ियों से पार्षद मंसूर बदर का जोरदार अभिनंदन किया। महिलाओं ने छतों से फूल बरसाकर अपना समर्थन जताया। हमारा छोटा भाई डॉक्टर एहसान, जो पूर्व पार्षद सिराज कोलामी वार्ड नंबर 36 के पार्षद हैं, उन्होंने तमाम पार्षद साथियों को, जो काम करने वाले पार्षद दल हैं, सईद सिद्दीकी साहब को, हमारे इजहार मंसूर साहब को, रईस पप्पू साहब को बुलाया। खाताखेड़ी आप देख रहे होंगे इस रोड का क्या हाल है। यहाँ पिछली बार जब मैं झंडा खोलने के लिए आया तो इन लोगों से एक वादा करके गया था, डॉक्टर साहब ने बुलाया था, डॉक्टर साहब के बुलावे पर, कि इंशाल्लाह इस सड़क को बनाने का हम लोगों का भरसक प्रयास रहेगा। मैं कुछ चीजों में थोड़ी सी एहतियात बरतता हूँ, कुछ अपनी बात रखने में और दूसरों को इज्जत देने में। तो 31 लाख रुपए का सड़क मरम्मत का काम मंजूर हुआ और 31 लाख रुपए का और उसके आगे का काम मंजूर हुआ। पिछली कार्यकारिणी में मेरे ही द्वारा प्रोसीडिंग में मैंने ही दर्ज कराया कि खाताखेड़ी शुरू से लेकर आखिर तक ये सीएम ग्रिड में सड़क बनेगी। 5 करोड़ रुपए का इसका प्रपोजल रखवाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी के आवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने बिलाल सहारनपुरी की शायरी की खुलकर प्रशंसा करते हुए कहा कि वे केवल सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश की साहित्यिक धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि उनका ये सम्मान उन्हें जीवन भर याद रहेगा। कार्यक्रम में जामा मस्जिद के प्रबंधक मौलाना फरीद मजाहिरी, जिला पंचायत सदस्य अब्दुल जब्बार, नफीस अहमद, प्रधान अब्दुल्ला तारिक राव, डॉक्टर जाबिर, राशिद अली, डॉक्टर मोहम्मद फरमान, एडवोकेट बाबर वसीम, एडवोकेट फरमान अली और मोहम्मद आसिफ सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर स्थानीय साहित्य प्रेमियों ने इस मुलाकात को सहारनपुर की गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण बताया और कहा कि ऐसी आयोजन से सांस्कृतिक एकता और मजबूत होती है तथा युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। इस कार्यक्रम की पूरे क्षेत्र में सराहना की गई और इसे साहित्यिक एकता का महत्वपूर्ण कदम माना गया। उन्होंने कहा, भविष्य में ऐसी और कार्यक्रम होंगी और लगातार आगे भी प्रयास जारी है। सहारनपुर में 14 वर्षीय लापता बच्चा पुलिस ने 72 घंटे में पंजाब से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने जो है बच्चों को सकुशल बरामद किया सीसीटीवी के माध्यम से पंजाब से 72 घंटे में। क्या कुछ रहा है इसमें? इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि थाना कोतवाली देहात पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 14 वर्षीय बच्चा मुन्ना जो है वो घर से बिना बताए कहीं चला गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल इसमें जो है विधिक कार्रवाई करी और टीमों को गठन किया गया। श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार 72 घंटे के समय के भीतर ही इस बच्चे को जो है पंजाब से रिकवर कराकर वापस इसके परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। परिजनों से डोल लगाने से पुलिस का अभिवादन भी किया है और धन्यवाद भी किया है सर। इसके लिए हम उनके बहुत ही कृतज्ञ हैं और ये हमारी ड्यूटी है और ये पुलिस का एक अच्छा गुड वर्क है। थाना बेहट पुलिस द्वारा एक शातिर गौकश गिरफ्तार, कब्जे से गौकशी के उपकरण व एक मोटरसाइकिल बरामद। देखिए 26 अप्रैल को एक बेहट क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें प्रतिबंधित मांस मौके से बरामद किया गया। तो उसी कड़ी में मौके से एक मोटरसाइकिल बरामद की।
जब उस मोटरसाइकिल का पता किया गया तो ज्ञात हुआ कि ये मोटरसाइकिल एक पुराने कौकशी के अपराधी की है जो ताजपुरा ग्राम पर रहने वाला है। तो इस सिलसिले में कुछ अन्य लोगों के नाम खुलासा किया गया था, जिसमें ताजपुरा के गांव से रहने वाले कुछ लोग सामने आए थे। तो उन्हीं की तलाश में पुलिस थी, जिसमें हम नाकाबंदी के माध्यम से, चेकपोस्ट के माध्यम से सघन निगरानी कर रहे थे। तो इसी क्रम में कल रात एक व्यक्ति रिजवान पुत्र गुफरान, जो कि एक पुराना कौकशी का अपराधी है, उसको पुलिस ने कौकशी के सामान तथा एक मोटरसाइकिल के साथ बरामद किया। उसके पास से बरामद किया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकारा कि उक्त घटना उसके द्वारा उसके अन्य साथियों के साथ की गई थी। इस आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है तथा अन्य लोगों की तलाश भी पुलिस जल्दी कर रही है। जल्दी इनके विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जी, जिस आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है, जो इसके पास से उपकरण बरामद हुए हैं, तो उससे यही साबित होता है कि ये किसी अन्य घटना करने की फिराक में था। तो उसी आधार पर इसकी गिरफ्तारी की। पूछताछ में इसने अपने अन्य साथियों के नाम बताए हैं जो कि उक्त घटना में वांछित किए गए हैं। उनकी तलाश भी पुलिस जल्दी कर रही है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें इसने अपने गैंग के सरगना का नाम बताया है, जो कि इस मीट की खरीद फरोख्त में मुख्य रूप से शामिल रहता था। जल्दी उसको पकड़ा जाएगा, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उससे पूछताछ में लाया जाएगा कि कहाँ इसकी खरीद फरोख्त हो रही है। आपराधिक इतिहास क्या है? इसका एक आपराधिक इतिहास है, एक 93/12 कौकशी का आपराधिक इतिहास है। उसके अलावा एक चोरी का आपराधिक। अभी तो जनपद के ही इस पे मुकदमे हैं। बाकी जब गैंग के अन्य मेंबरों से बातचीत की जाएगी तो अन्य खुलासा होगा। सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में निकाह से पहले बड़ा बवाल हो गया। गहनों और मेहर को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिससे शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। इस झगड़े में दूल्हा पक्ष के 2 युवक घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने दूल्हे का भाई और दुल्हन का भाई समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। फिलहाल दोनों पक्षों में समझौते की कोशिशें जारी हैं और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।